प्रश्न संख्या 1। संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. ऊर्जा उत्पन्न करना। बी. सूचना का आदान प्रदान करना। सी. प्रकाश उत्पन्न करना। डी. ध्वनि बढ़ाना। इसका सही उत्तर है बी. सूचना का आदान प्रदान करना। प्रश्न संख्या 2। सूचना भेजने वाले को क्या कहते हैं? ए. रिसीवर। बी. चैनल। सी. ट्रांसमीटर। डी. नॉइज। इसका सही उत्तर है सी. ट्रांसमीटर। प्रश्न संख्या 3। सूचना प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? ए. रिसीवर। बी. मॉड्यूलेटर। सी. एंटेना। डी. कैरियर। इसका सही उत्तर है ए. रिसीवर। प्रश्न संख्या 4। संचार माध्यम को क्या कहा जाता है? ए. चैनल। बी. मॉड्यूलेटर। सी. एंटेना। डी. एम्पलीफायर। इसका सही उत्तर है ए. चैनल। प्रश्न संख्या 5। अनचाहा संकेत क्या कहलाता है? ए. कैरियर। बी. नॉइज। सी. सिग्नल। डी. मॉड्यूलेशन। इसका सही उत्तर है बी. नॉइज। प्रश्न संख्या 6। मॉड्यूलेशन का उद्देश्य क्या है? ए. आवृत्ति घटाना। बी. सूचना को लंबी दूरी तक भेजना। सी. वोल्टेज कम करना। डी. ध्वनि समाप्त करना। इसका सही उत्तर है बी. सूचना को लंबी दूरी तक भेजना। प्रश्न संख्या 7। हेम का पूर्ण रूप क्या है? ए. ऑडियो मॉड्यूलेशन। बी. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सी. एंगल मॉड्यूलेशन। डी. एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन। इसका सही उत्तर है बी. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। प्रश्न संख्या 8। एफएम का पूर्ण रूप क्या है? ए. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बी. फास्ट मॉड्यूलेशन। सी. फ्री मॉड्यूलेशन। डी. फाइन मॉड्यूलेशन। इसका सही उत्तर है ए. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। प्रश्न संख्या 9। हमें किस राशि को बदला जाता है? ए. आवृत्ति। बी. चरण। सी. आयाम। डी. वेग। इसका सही उत्तर है सी. आयाम। प्रश्न संख्या 10। एफएम में किस राशि को बदला जाता है? ए. आयाम। बी. आवृत्ति। सी. धारा। डी. प्रतिरोध। इसका सही उत्तर है बी. आवृत्ति। प्रश्न संख्या 11। कैरियर वेव सामान्यतः किस आवृत्ति की होती है? ए. निम्न आवृत्ति। बी. मध्यम आवृत्ति। सी. उच्च आवृत्ति। डी. शून्य आवृत्ति। इसका सही उत्तर है सी. उच्च आवृत्ति। प्रश्न संख्या 12। मानव कान लगभग किस आवृत्ति सीमा तक सुन सकता है? ए. 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। बी. 50 हर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज। सी. 10 हर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज। डी. 100 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज। इसका सही उत्तर है ए. 20 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज। प्रश्न संख्या 13। सूचना संकेत को क्या कहते हैं? ए. कैरियर सिग्नल। बी. मैसेज सिग्नल। सी. नॉइस सिग्नल। डी. पावर सिग्नल। इसका सही उत्तर है बी. मैसेज सिग्नल। प्रश्न संख्या 14। हेम प्रसारण में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? ए. माइक्रोवेव। बी. रेडियो तरंग। सी. एक्सरे। डी. प्रकाश तरंग। इसका सही उत्तर है बी. रेडियो तरंग। प्रश्न संख्या 15। टेलीविजन प्रसारण में सामान्यतः कौन सा मॉड्यूलेशन उपयोग होता है? ए. केवल हेम। बी. केवल एफएम। सी. एम तथा एफएम दोनों। डी. कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. एम तथा एफएम दोनों। प्रश्न संख्या 16। एफएम प्रसारण का मुख्य लाभ क्या है? ए. नॉइस कम होता है। बी. ऊर्जा अधिक लगती है। सी. आवृत्ति कम होती है। डी. दूरी कम होती है। इसका सही उत्तर है ए. नॉइस कम होता है। प्रश्न संख्या 17। मॉड्यूलेशन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए. डीमॉड्यूलेटर। बी. ऑसिलेटर। सी. मॉड्यूलेटर। डी. एम्पलीफायर। इसका सही उत्तर है सी. मॉड्यूलेटर। प्रश्न संख्या 18। डिमॉड्यूलेशन का कार्य क्या है? ए. सूचना भेजना। बी. मूल संदेश प्राप्त करना। सी. तरंग बनाना। डी. शक्ति बढ़ाना। इसका सही उत्तर है बी.
मूल संदेश प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 19, एंटीना का कार्य क्या है? ए, ऊर्जा नष्ट करना। बी, संकेत भेजना एवं प्राप्त करना। सी, ध्वनि कम करना। डी, प्रतिरोध बढ़ाना। इसका सही उत्तर है बी, संकेत भेजना एवं प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 20, ग्राउंड वेव प्रसारण किस आवृत्ति पर प्रभावी होता है? ए, उच्च आवृत्ति। बी, निम्न आवृत्ति। सी, प्रकाश आवृत्ति। डी, माइक्रोवेव आवृत्ति। इसका सही उत्तर है बी, निम्न आवृत्ति। प्रश्न संख्या 21, स्काई वेव प्रोपगेशन में रेडियो तरंगे किस परावर्तन से वापस आती हैं? ए, ट्रोपोस्फियर। बी, आयन मंडल। सी, समताप मंडल। डी, जलवाष्प। इसका सही उत्तर है बी, आयन मंडल। प्रश्न संख्या 22, माइक्रोवेव संचार मुख्यतः किसमें उपयोग होता है? ए, उपग्रह संचार। बी, ध्वनि रिकॉर्डिंग। सी, बैटरी चार्जिंग। डी, ताप मापन। इसका सही उत्तर है ए, उपग्रह संचार। प्रश्न संख्या 23, ऑप्टिकल फाइबर में संकेत किस सिद्धांत पर चलते हैं? ए, परावर्तन। बी, अपवर्तन। सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी, विवर्तन। इसका सही उत्तर है सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न संख्या 24, मोबाइल संचार में सामान्यतः कौन सी तरंगे उपयोग होती हैं? ए, ध्वनि तरंगे। बी, माइक्रोवेव। सी, जल तरंगे। डी, एक्सरे। इसका सही उत्तर है बी, माइक्रोवेव। प्रश्न संख्या 25, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ए, ग्राहम बेल। बी, न्यूटन। सी, फैराडे। डी, एडिसन। इसका सही उत्तर है ए, ग्राहम बेल। प्रश्न संख्या 26, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ए, हड्ज। बी, बोहर। सी, मैक्सवेल। डी, रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर है ए, हड्ज। प्रश्न संख्या 27, कम्युनिकेशन सिस्टम में रिपीटर का कार्य क्या है? ए, संकेत कमजोर करना। बी, संकेत को पुनः प्रबल बनाना। सी, ध्वनि हटाना। डी, आवृत्ति घटाना। इसका सही उत्तर है बी, संकेत को पुनः प्रबल बनाना। प्रश्न संख्या 28, नॉइस फिगर किसकी गुणवत्ता बताता है? ए, ट्रांसमीटर। बी, रिसीवर। सी, एंटीना। डी, बैटरी। इसका सही उत्तर है बी, रिसीवर। प्रश्न संख्या 29, संचार प्रणाली में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? ए, ऊर्जा की मात्रा। बी, आवृत्तियों का परास। सी, शक्ति का मान। डी, प्रतिरोध का मान। इसका सही उत्तर है बी, आवृत्तियों का परास। प्रश्न संख्या 30, हैम रेडियो प्रसारण के लिए कौन सा बैंड उपयोग होता है? ए, वीएचएफ। बी, एमएफ। सी, यूएचएफ। डी, एसएचएफ। इसका सही उत्तर है बी, एमएफ। प्रश्न संख्या 31, एफएम रेडियो प्रसारण किस बैंड में होता है? ए, एलएफ। बी, एमएफ। सी, वीएचएफ। डी, यूएचएफ। इसका सही उत्तर है सी, वीएचएफ। प्रश्न संख्या 32, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में उपग्रह सामान्यतः कहां स्थापित किए जाते हैं? ए, क्षोभ मंडल। बी, समताप मंडल। सी, अंतरिक्ष कक्षा में। डी, पृथ्वी की सतह पर। इसका सही उत्तर है सी, अंतरिक्ष कक्षा में। प्रश्न संख्या 33, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? ए, 12 घंटे। बी, 24 घंटे। सी, 48 घंटे। डी, 6 घंटे। इसका सही उत्तर है बी, 24 घंटे। प्रश्न संख्या 34, टेलीविजन संकेत मुख्यतः किस प्रोपगेशन द्वारा भेजे जाते हैं? ए, ग्राउंड वेव। बी, स्काई वेव। सी, स्पेस वेव। डी, साउंड वेव। इसका सही उत्तर है सी, स्पेस वेव। प्रश्न संख्या 35, इंटरनेट कम्युनिकेशन में डेटा किस रूप में भेजा जाता है? ए, केवल ध्वनि। बी, केवल प्रकाश। सी, डिजिटल संकेत। डी, केवल एनालॉग संकेत। इसका सही उत्तर है सी, डिजिटल संकेत।
प्रश्न संख्या 36। डिजिटल कम्युनिकेशन का मुख्य लाभ क्या है? ए, नॉइज अधिक होता है। बी, सूचना सुरक्षित रहती है। सी, शक्ति अधिक लगती है। डी, दूरी कम होती है। इसका सही उत्तर है बी, सूचना सुरक्षित रहती है। प्रश्न संख्या 37। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का उपयोग किसमें होता है? ए, एनालॉग संचार। बी, डिजिटल संचार। सी, ध्वनि उत्पादन। डी, ताप मापन। इसका सही उत्तर है बी, डिजिटल संचार। प्रश्न संख्या 38। मोबाइल फोन में सिम का पूर्ण रूप क्या है? ए, सिग्नल आइडेंटिटी मॉड्यूल। बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सी, सर्विस इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। डी, सिस्टम आइडेंटिटी मशीन। इसका सही उत्तर है बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न संख्या 39। ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार का संचार है? ए, तारयुक्त संचार। बी, अल्प दूरी वायरलेस संचार। सी, उपग्रह संचार। डी, ऑप्टिकल संचार। इसका सही उत्तर है बी, अल्प दूरी वायरलेस संचार। प्रश्न संख्या 40। वाईफाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, बिजली उत्पादन। बी, वायरलेस इंटरनेट। सी, ध्वनि रिकॉर्डिंग। डी, प्रकाश उत्पादन। इसका सही उत्तर है बी, वायरलेस इंटरनेट। प्रश्न संख्या 41। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? ए, ध्वनि तरंग। बी, प्रकाश तरंग। सी, रेडियो तरंग। डी, जल तरंग। इसका सही उत्तर है बी, प्रकाश तरंग। प्रश्न संख्या 42। रडार का पूर्ण रूप क्या है? ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बी, रेडियो डायरेक्शन एंड रेंज। सी, रडार डिटेक्शन एंड रेडियो। डी, रेंज एंड डिटेक्शन रेडियो। इसका सही उत्तर है ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। प्रश्न संख्या 43। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, खाना पकाने। बी, वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने। सी, जल शुद्ध करने। डी, प्रकाश बढ़ाने। इसका सही उत्तर है बी, वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने। प्रश्न संख्या 44। मॉड्यूलेशन इंडेक्स किससे संबंधित है? ए, मॉड्यूलेशन की गहराई। बी, शक्ति हानि। सी, तापमान। डी, प्रतिरोध। इसका सही उत्तर है ए, मॉड्यूलेशन की गहराई। प्रश्न संख्या 45। हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान सामान्यतः कितना होना चाहिए? ए, 1 से अधिक। बी, 1 के बराबर या कम। सी, 2 से अधिक। डी, 0। इसका सही उत्तर है बी, 1 के बराबर या कम। प्रश्न संख्या 46। नॉइज का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ए, एफएम। बी, हेम। सी, डिजिटल संकेत। डी, माइक्रोवेव। इसका सही उत्तर है बी, हेम। प्रश्न संख्या 47। सेल्यूलर फोन प्रणाली में क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए, सेल। बी, जोन। सी, बैंड। डी, पोर्ट। इसका सही उत्तर है ए, सेल। प्रश्न संख्या 48। माइक्रोवेव की तरंग दैर्ध्य सामान्यतः कैसी होती है? ए, बहुत लंबी। बी, मध्यम। सी, बहुत छोटी। डी, अनंत। इसका सही उत्तर है सी, बहुत छोटी। प्रश्न संख्या 49। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? ए, बैटरी। बी, सौर सेल। सी, जनरेटर। डी, डायनामो। इसका सही उत्तर है बी, सौर सेल। प्रश्न संख्या 50। ईमेल किस प्रकार का संचार है? ए, डिजिटल संचार। बी, एनालॉग संचार। सी, ध्वनि संचार। डी, प्रकाश संचार। इसका सही उत्तर है ए, डिजिटल संचार।